बिहार के मशरकी चंपारण के बंजरिया ब्लॉक में बनने वाले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के सिलसिले में तकरीबन हर रोज कुछ न कुछ किया जा रहा है। तिरवाहा इलाके की 7 पंचायतों की आवाम इस काम में पूरी तरह से लगी हुई है कि इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को किसी भी तरह से अपने ही इलाके में बनाया जाए। इस सिलसिले में आज भी एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। हर बार की तरह इस बार भी मीटिंग में सभी सियासी पार्टियों के मेंबरान मौजूद रहे और उन्होंने एक आवाज में कहा कि चाहे जो हो जाए सीएचसी को यहीं बनवाएंगे ताकि इलाके की आवाम को इससे फायदा मिल सके। मीटिंग में मौजूद लोगों का कहना था कि इस सीएचसी को बनवाने के लिए हम हर कदम उठाएंगे, चाहे उसके लिए हमको भूख हड़ताल ही क्यों न करना पड़े। पेश है एनएन न्यूज नुमाइंदे एहसन जिया की ये रिपोर्ट। इस बात पे हम लोग एकत्रित हो गए हैं कि हॉस्पिटल हमारा जो है नदी पार बने, चाहे वो जयवा पंचायत हो, रोहिया पंचायत हो या फुलवार पंचायत। बात होती है कि इसकी बात में हर आदमी आता है, हर व्यक्ति आता है, हर साथी होता है, हर का कोई जात नहीं। हमारी जो लड़ाई है हर की लड़ाई है, हम जो लड़ाई कर रहे हैं हर की लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए कि ये कम्युनिटी आपका जो हेल्थ सेंटर यहाँ जो बनना है वो आपको बच्चा पकड़ना करना है। क्यों आप बोले जबकि आपका जान पंचायत अधिकारी आपको सामने चैला आपके सामने आपको सेमिना आपके सामने बच्चा सुबह पार्टी क्षेत्रफल के हिसाब से आपके नजदीक से क्षेत्रफल के हिसाब से जो नदी दो पार्टी करती है बंजरिया को और जो खलक है रास्ता का आवागमन होता है, हर साल जो खलक आता है उसमें 2, 4, 5 ऐसे लोगों की भीड़ को। आज की जो बैठक हुई है उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी से कल मिलने का निर्णय लिया गया है। उसमें शिष्टमंडल में जो लोग हैं वो लोग जाएंगे, कल मिलेंगे, उसमें हम भी जाएंगे। और दूसरा निर्णय ये लिया गया है कि ये बैठक जो है, जो सभाएं हैं वो चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी, बंद नहीं करना है उसको। हर 2 दिन 4 दिन के बाद में किसी न किसी पंचायत में, किसी न किसी गांव में ये मीटिंग चलती रहेगी और आंदोलन को और तेज गति दिया जाएगा। आखिर आप लोग हर गांव में बैठक कर रहे हैं, बैठक से मतलब क्या हासिल करना चाहते हैं? बैठक करने की वजह क्या? बैठक करने की वजह यह है कि बैठक से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आपके हक का चीज़ जो है, जब सीएचसी हॉस्पिटल आई है वो दूसरी जगह बनने जा रही है, उसको उधर नहीं बनना चाहिए, ये तिरवाह में ही बनना चाहिए। इस तिरवाह के लिए इसमें बनेगा तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित लोग होगा। ये लोगों को जानकारी दिया जा रहा है। जानकारी देने से फायदा क्या? जानकारी देने से फायदा ये है कि लोग आंदोलन का रूपरेखा समझे, आंदोलन का रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं। बताया जा रहा है लोगों को कि जैसे जब आंदोलन तेज किया जाएगा, जब भी आवाज़ दिया जाए शिष्टमंडल की तरफ से, कमेटी की तरफ से, तो आप लोग दौड़ जाइए आंदोलन के लिए जहाँ भी बुलाया गया होगा। इसकी लड़ाई है कि नहीं हमारे तिरवा क्षेत्र में बने, इस जटवा से लेकर फुलवार के बीच में बने। ये हॉस्पिटल हम लोग के लिए बहुत ही वरदान होगा। आगे वाले भविष्य में, आने वाले भविष्य में ये हॉस्पिटल अगर बन जाता है तो बच्चे का इलाज चाहे कोई किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, हम लोग को शहर नहीं जाना पड़े। अरे हम तो चाहते हैं कि अगर यहाँ नहीं बनती है तो ये इलाका जिस तरह से संघर्ष कर करके पुल ले लिया था, पुल बनवा दिया था, उसी तरह से फिर हम लोग एक संघर्ष के राह पर चलें और संघर्ष करें, क्योंकि बिना संघर्ष का कुछ नहीं होता है। इसमें जो है अब प्रमुख हैं या एमपी हैं या कोई भी है, बहुत बड़े पार्टी लोग इसमें जो प्रदेश का अध्यक्ष हैं वो लगे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में जो है हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, मगर वो लोग तब कमज़ोर पड़ेंगे जब हम लोग जो है एक साथ बहुत सा हजूम हो जाएंगे। 10,000, 20,000, 50,000 का जब हजूम बन जाएगा तो कोई प्रदेश का अध्यक्ष हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई देश का प्रधानमंत्री हो, सब इस जनता के सामने झुक जाएगा। इसलिए हमको संघर्ष करना है, एकजुट होना है। इसके लिए हमको संघर्षशील रहते हुए अपनी मांग को पूरी मजबूती से उठाते हुए
मांगना है और इसको हम लोग चाहे जिस साल से होगा हम लोग इधर तिरवा में लेकर ही आएंगे। यही मेरा कहना है। क्या वजह है कि भेदभाव किया जाता है? वजह यही है कि तिरवाह का लोग बहुत से कामों की जानकारी इनको नहीं रहती है। जैसे ये हॉस्पिटल आया, सामुदायिक भवन बन रहा है, इसकी जानकारी नहीं थी और हम लोग जानकारी से वंचित रह गए, इसके कारण वहाँ पे बन गया। इसी तरह ये हॉस्पिटल आया, अगर ये जानकारी नहीं होती तो इसे भी वहाँ पे निर्माण चालू करा देते वो लोग अभी तक। कौन लोग नहीं मतलब रोड़ा बनते हैं तिरवा इलाके के विकास के लेकर के? इसमें रोड़ा बनने का काम कर रहे हैं हमारे बंजरिया प्रखंड के प्रमुख ललन चौधरी जी, हमारे एमपी साहब संजय जायसवाल जी, जो बिल्कुल रोड़ा बन रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि ये हॉस्पिटल अजगरी में ही बने, जहाँ पहले से एक हॉस्पिटल मौजूद है। और सदर हॉस्पिटल से दूरी हमारे तिरवा की 10 किलोमीटर की दूरी है, जहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। बाढ़ों में लोग असुविधा की वजह से मर जाते हैं, सांप कट्टी की वजह से मर जाते हैं। अगर ये हॉस्पिटल यहाँ पे निर्माण हो जाए तो बहुत से लोगों को लाभ होगा और बहुत से लोग सुरक्षित रहेंगे। एक यूनिट हॉस्पिटल 60 बेड का बनना है, उसी के लिए अब बैठक हुई है कि हमारे प्रमुख महोदय यहाँ नहीं चाहते हैं, वो अपने यहाँ करा लिए हैं, कराने का प्रयास किए हैं। हम लोग के नौजवान इस क्षेत्र के तिरवा क्षेत्र के सारी जनता तैयार है कि नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है और न होगा। इसलिए अविश्वास की भावना को रखते हुए हम लोग एकदम एकजुट हैं कि यह जो सो अस्पताल हमारे यहाँ बने, हमारे तिरवा क्षेत्र में बने।